नमस्कार, मैं कैडेट मानसी मोरे वडोदरा वॉइस के सारे दर्शकों का यहाँ पे टिम्बी लेक में स्वागत करती हूँ। आज 4 दिसंबर को हम नेवी डे बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टिम्बी लेक में अलग अलग तरीके की बोट पुलिंग, कायाकिंग और एंटरप्राइज सेलिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। और इस वक्त हम लोग एक इमरजेंसी IRB में प्रेजेंट है। नेवी डे के दिन हमारे इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए हम ये सारी बोट्स को चलाते हैं, जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप होती है। जैसे कि हमारे NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम यूनिटी जैसे सबके साथ मिलके एक बोट को पुल करते हैं, और डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नेवी तथा NCC हमें वो सिखाता है। ये तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक एंटरप्राइज डिंगी बोट, जिसके बारे में मेरी दोस्त आपको आगे बताएगी। एंटरप्राइज बोट जो हवा से चलती है उस सेलिंग मतलब जो चलाती है उसको सेलिंग कहा जाता है। मिनिमम 2 लोगों से वो चलती है और वो हवा से ही चलती है, ना तो उसमें पुलिंग होती है और ना ही कोई मोटर वगैरह लगा हुआ होता है। दोनों जो सेल होते हैं उसको मतलब हवा कैच करके हम उसको चलाते हैं, पीछे रडर टिलर से डायरेक्शन देते हैं और होता है। इसमें हमारा नेशनल कैंप भी होता है, जिसमें एंटरप्राइज बोट की कॉम्पिटिशन्स होती है। ये है DK वेलर, इसको हम पुलिंग थ्रू मतलब पुल करके चलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे 3 और 2 मिला के टोटल 5 और से जैसे हम लो अप करके से पुल करके हम उसको चलाते हैं। वहाँ पे जो सर बैठे हैं उसको कॉक्सवेन कहते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं। और वो जो छोटी वाली बोट है उसको बोलते हैं कयाक, जिसे हम उसको भी हम ओर से चलाते हैं। बहुत अच्छा। तो अब हम एक छोटा इंटरव्यू लेना चाहेंगे एल कैडेट अरविंद दहिया के साथ। तो आपका स्वागत है। तो आज के दिन के बारे में हमें कुछ बताइए। तो आज 4 दिसंबर है, इंडियन नेवी डे, और इस दिन पे हम लोग सारा जो नेवल पर्सनल्स होते हैं वो लोग मिलके एक फैमिली की तरफ टाइम स्पेंड करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, हम अभी IRB में बैठ के सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। और तो आपको NCC ज्वाइन करे हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे NCC ज्वाइन किए हुए 2 साल 6 महीने हुए हैं, और अभी 6 महीने और हैं। तो हम अभी तो आपकी नेवी के कैंप्स भी होते होंगे आप? तो हम अभी राजपीपला कैंप करके आए हैं। कैंप का ये मोटो होता है कि जो NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो हम उसमें सीखते हैं। जिस तरह से बच्चे ये बोट पुलिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं कि लोग यूनिटी नहीं रखेंगे तो बोट आगे पुल नहीं हो सकती है। सही बात है। तो आगे आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? क्या आपको नेवी में जाना है? हाँ जी, मैंने यही सोचा है कि NCC के बाद CDS क्लियर करके इंडियन नेवी ज्वाइन करूँगा मैं। तो NCC आपको कैसे मदद करेगा? NCC मुझे C सर्टिफिकेट देगा, जिसकी हेल्प से मैं सीधा SSB का इंटरव्यू दे सकता हूँ, और बहुत ही अच्छी चांस है। अगर SSB निकल जाता है तो शॉर्ट सर्विस के लिए मैं जा सकता हूँ नेवी में। तो अभी तक का आपका NCC का सफ़र कैसा रहा है? अभी तक का NCC सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है, और मैं कहूँगा कि हर एक जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको NCC ज्वाइन करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इतनी यंग एज के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो और लोग नहीं कर पाते हैं। सही बात है। तो अब मैं रिद्धि के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगी। तो रिद्धि, आज के दिन के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। आज 4 दिसंबर जो कि इंडियन नेवी डे है, तो एज अ NCC
एज NCC नेवल कैडेट हम लोग इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। मैं 3rd ईयर में हूँ, तो हम पिछले 2 साल से ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम हमारी नेवी की मतलब NCC नेवी में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आज के दिन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कायाकिंग है, बोट पुलिंग है, सेलिंग है, और अभी IRB में जो हम बैठे हुए हैं एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, बस वही चीज़ें हम करते हैं। ओके, तो NCC का आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। वैसे शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए कि मेरा सफ़र कैसा रहा है, पर बस मज़ेदार। बहुत अच्छा। और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा यहाँ पे? जी हाँ, बहुत कुछ सीखा है। ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ जो हमारे यूनिट पे हमें एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो सब कैंप में SMI मतलब शिप मॉडलिंग, जो हम हमारी इंडियन नेवी शिप की मॉडल्स जो हम छोटी छोटी बनाते हैं वो भी मैंने सीखा है। इसके अलावा ड्रिल वगैरह, स्पोर्ट्स, बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दोस्त भी आपके बने होंगे बहुत सारे, और उनके साथ आपने कैंप अटेंड किया है, तो हाँ, कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। और आपका कैंप कैसा रहा? मैंने अभी तक 3 कैंप करे हैं राजपीपला में, और सारे कैंप बहुत ही मज़ेदार थे। लाइक मेमोरेबल बोल सकते हैं सर। इस कैंप में हमने मस्ती भी की है, काम भी करा है, सब कुछ करा है। क्या नहीं करा वो पूछो। रनिंग भी, मतलब रगड़ा भी खाया है, जो हमें NCC में पनिशमेंट मिलती है उसको हम रगड़ा बोलते हैं। तो रगड़ा भी उतना खाया है, मस्तियाँ भी उतनी करी है, काम भी उतना करा है। कैंप सारे बहुत ही अमेजिंग है। तो पनिशमेंट कैसी लगी आपको? पनिशमेंट लगी तो ऐसे, इसको पनिशमेंट पसंद होती है, पर फिर भी दोस्तों के साथ जो स्पेशल वाली पनिशमेंट मिलती है उसमें बहुत मज़ा होता है। जैसे कि एक मतलब छोटा सा हुआ था, मैं और मेरी 2 फ्रेंड है, वो दोनों, हमें मस्टर था सुबह 5:30 का, और एक लड़की की वजह से हम लेट हुए थे। हमें आधा घंटा रगड़ा गया था, उसे पुशअप्स करवाए, रनिंग करवाई और बहुत कुछ करा। मतलब हम जहाँ मतलब डैम जाते से पहले ही हमारी ना हवा निकल गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। पर मज़ा बहुत है, वो अभी याद है कि हाँ भाई हमने ये करा था। बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग रगड़ा खा के भी खुश हो रहे हैं। तो NCC एक बहुत ही अच्छे परिवार की तरह कह सकते हैं, जहाँ पे नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पे टिम्बी लेक में है, और जैसा कि सब लोग अपनी अपनी बोट्स और अपनी अपनी कायाक्स में यहाँ पर सेलिंग और रोइंग कर रहे हैं, और ये सब टीम वर्क और डिसिप्लिन के साथ ही पॉसिबल है। जैसे कि NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो 4 दिसंबर का महत्व हमें इन सारी चीज़ों से पता चलता है, और नेवल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम लोग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पीछे हमारे NCC का लोगो है, टू गुजरात नेवल यूनिट, और वो हमारे CO सर हैं। यहाँ पर हमारी DK वेलर है, यहाँ पे हमारी कायाक्स है। जो DK वेलर है उसको DK वेलर इसलिए कहा जाता है, पहले तो वो 27 फीट की होती है उसकी साइज़, और उसके अंदर एक कील होती है, और उसका स्ट्रक्चर एक वेल की तरह होता है, इसलिए उसको DK वेलर यानी कि ड्रॉप कील वेलर बोला जाता है। और कायाक कायाक का अगर हम वर्णन देखें तो पास में से हमें मिलेगा, जहाँ पे इंडस वैली में हमें कायाक्स मिली पाई गई थी, वो लोग उसके लिए यूज़ करते थे, और आज भी मॉडर्नाइज कायाक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें NCC में आके ये सारी चीज़ें करने के लिए मिलती है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक बार NCC ज्वाइन करें और बच्चे मोटिवेट हो, क्योंकि इससे सिर्फ आपका कैरेक्टर बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, आपका फिज़िकल एबिलिटीज़ बिल्ड नहीं होती, साथ ही साथ आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इन सारी चीज़ों पे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ट्राई करने का मौका मिलता है, खुद को पुश करने का मौका मिलता है, और साथ ही में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है।
तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए हमारे ग्रुप ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टिम्बी लेक ढूंढी। और टिम्बी लेक काफ़ी दूर तक फैली हुई है, जहाँ पे हम लोग सारी वाटर एक्टिविटीज़ को कमेंस करते हैं। और बेटर एक्सपोजर के लिए हम लोग यहाँ पर वीक में एक बार तो आ ही जाते हैं। तो अरविंद भैया, आप हमें कुछ बताइए टिम्बी लेक के आपके एक्सपीरियंस के बारे में। टिम्बी लेक में हम आते ही हमें बोट पुलिंग ही करनी होती है, क्योंकि हम बोट पुलिंग पार्टी में आते हैं। और बोट पुलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपकी जो अपर स्ट्रेंथ है, जो अपर पार्ट की जो स्ट्रेंथ है, बाइसेप्स है, फोर आर्म्स है, वो बहुत ही अच्छे से आपको करवा देते हैं। और उसके बाद भी रगड़ा होता है हमारा, आते वक्त भी रगड़ा होता है, जाते वक्त भी रगड़ा होता है। पर जब बोट के अंदर बैठे होते हैं और पुलिंग कर रहे होते हैं लो अप की वॉइस के ऊपर, तब बहुत मज़ा आता है। और जब बोट आगे जाते हुए देखते हैं हम, तो और भी जोश में आके हम लोग बड़े बड़े पुल करने लगते हैं। और जब थक के हम बाहर निकलते हैं बोट से, उसके बाद हमें एक ही चीज़ दिख रही है, रगड़ा। और उससे बचने के लिए हम कायाक पे जाते हैं, जिससे कि हम रगड़े से बच सकें। तो इस बार हमारा एक TSC कैंप हुआ था, तारिणी सेलिंग एक्सपीडिशन, जो मेन्यू के अंतर्गत यानी कि मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट के अंतर्गत किया गया था, नेवल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए। और इस बार ये राजपीपला में हुआ था, करजन डैम पे, जहाँ पे हमारे कैडेट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। हम लोगों ने 210 किलोमीटर का सफ़र तय किया DK व्हीलर को पुल करते हुए। साथ ही हमारे जो NCC के दूसरे कैडेट्स थे, वो चिल्का गए थे, जहाँ पे उनका एक कैंप हुआ था, एंटरप्राइज कैंप, याचिंग रिगाटा। इट इज़ अ नेशनल कैंप। तो उसके अंदर भी हमारे कैडेट्स का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसमें EP की कंपटीशन होती है, जैसे कि आप डिंगी बोट देख रहे हैं, तो चिल्का में जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लेक है चिल्का लेक, उसमें होती है कंपटीशन। पूरे गुजरात, पूरे इंडिया के सारे डायरेक्टर वहाँ पे आते हैं। दो बच्चों की टीम डिवाइड करके फिर 6 EPs को एक साथ भेजा जाता है। उनको टास्क दिया जाता है कि लुक बनाना होता है, फिगर ऑफ 8 बनाना होता है। वो सब टास्क ख़त्म करके आपको वापस भी आना होता है। मतलब बहुत उसमें मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आपको सेलिंग करनी होती है, और सेलिंग करने का मज़ा बहुत बढ़िया होता है। तो उसमें हमारे गुजरात से कुल मिला के 6 बच्चे गए थे, और उसमें से 3 बच्चे हमारे 2 नेवल यूनिट के थे, जो कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और वो लोग वहाँ पे जाके प्राइज़ लेकर भी आए हैं। कल्चरल में भी उनको गोल्ड मेडल मिला है। और अभी वो वापस दूसरे एक नेशनल कैंप में जा रहे हैं, जो कि एडवांस सेलिंग कैंप है, वो गोवा में होगा। वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं। तो NCC में 3 हमारी विंग्स होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसमें हम लोग नेवल विंग में हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ हमें बहुत सारा और भी नॉलेज मिलता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ के डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकें। कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक बार अपने बच्चों को भी NCC कैडेट बनाकर देखें। तो मैं मानसी मोरे, विशाल ठाकुर के साथ वागोड़िया।